दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग किसी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन, तो ये वीडियो आपके लिए साबित होने वाला है एग्जाम चेंजर, जिसमें आइए समझते हैं। हम दोस्तों करेंगे रेलवे और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसा कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज द 24। पहला दोस्तों क्वेश्चन है एवरेज का हमारा, और एवरेज का क्वेश्चन दिया गया है कि एवरेज अगर 5 नंबर का कितना है 24। लिख लेते हैं एवरेज कितना है दोस्तों। एवरेज दिया गया है 24, और कितने नंबर का यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं। ये 5 नंबर का एवरेज है 24। अगर एक नंबर हटा देते हैं, मान लीजिए एक नंबर हटा दिया, द एवरेज बिकम्स बन जाता है 20। ठीक है, मान लीजिए क्या है, एक नंबर कुछ नहीं पता तो एक्स मान लेंगे, इक्वल टू बन जाता है एवरेज 20 बन जाता है। एक नंबर हटाने के तो यानी कि कितने लोग बचे, 4 लोग बचे, तो सीधे लिख लेंगे 24 गुणे 5, 24 गुणे 5 माइनस एक्स गुणे 1 इक्वल टू 20 इंटू 4। दोस्तों ये क्वेश्चन आसान था, इस वजह से अदरवाइज आपको ट्रिक भी बता देते। 24 पंचे 120 माइनस एक्स और 20 चौको 80, यानी कि इसको माइनस एक्स को उधर भेजेंगे, पॉजिटिव में जाएगा, एस इधर आएगा, 120 माइनस 80 यानी कि हो जाएगा कितना 40। तो यानी कि कितना आया, एक्स की एज कितनी थी, जो कि गया है एक्सक्लूडेड नंबर इज 44। कितना था, एक्सक्लूडेड नंबर इज 40, विच इज 40, ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कुछ इस कदर से कि मिक्सचर का क्वेश्चन आया है। मिक्सचर का क्वेश्चन जो कंटेन करता है एक मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। दोस्तों हमारी जिंदगी में मिल्क और वाटर का मिक्सचर, यानी कि हमें देखिए कि जो आजकल मिल्क जो है प्योर तो मिलता नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पानी की मिलावट होती है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें कितना है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है 3:1, यानी कि अगर ये क्या है 3 है तो ये कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अगर 4 लीटर ऑफ द वाटर इज एडेड द रेशियो बिकम 3:2। दोस्तों कैसे करेंगे, अगर कह रहा है कि 3 है, मिल्क 3 है और वाटर क्या है 1x है, अगर कितना वाटर ऐड किया जा रहा है, वाटर कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में वाटर लिया है, वाटर अगर 4 ऐड करते हैं 4 लीटर, तो रेशियो बिकम्स 3:2, यानी कि 3/2 बन जाएगा। अब क्या कर लेंगे दोस्त, कर लेंगे इक्वल टू का साइन है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x इंटू 2 इक्वल टू 3 इंटू 1x प्लस 4। ठीक है, 1x प्लस 4, 3 2 जा 6, 6x आ गया, 3 1 जा 3, 3x प्लस 3 इंटू 4, ये कराएंगे 3 इंटू 4 कितना, प्लस इंटू प्लस, प्लस का साइन लगा है, और 3 4 जा 12 है कि नहीं। 6x इधर है, इधर पॉजिटिव का 6x है, इधर आएगा 6x, लिख लेंगे 6x माइनस 3x, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा निगेटिव का 6x माइनस 3x विच इज 12 एंड कितना आ जाएगा 6x माइनस 3x हो जाएगा तो 3x, 3x इक्वल टू 12, 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो 3 4 जा 12। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू दोस्तों आ गई 4, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, आ जाएगा क्या रेशियो मिक्सचर लिया था 3x और 1x मान के चल रहे थे, तो 3 इंटू 4, 3 4 जा 12, कितना आ गया 12 लीटर, क्या आ गया आपका 12 लीटर दूध, और इसमें कितना पानी था 1 इंटू 4, यानी कि 4 लीटर आपका क्या था पानी था। ये आपका आ गया मिक्सचर। फाइंड द क्वालिटी ऑफ द मिल्क इन द मिक्सचर, मिक्सचर में कितना मिल्क है 12 लीटर मिल्क है, जो विच इज ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये है हमारा बेसिक, इसी तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड 2,000 रुपए पे 5% पर एनम फॉर 2 साल, 2 साल के लिए दिया गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये टाइम है। तो प्रिंसिपल कितना दिया गया है 2,000 रुपए दिया गया है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5% के, 5 इंटू टाइम कितना 2 साल के लिए अपॉन 100। दोस्तों 2 जीरो से डिनोमिनेटर में ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 20 गुणे 5, 20 पंचे 100, कितना आ गया 20 गुणे 5, 20 पंचे 100, 100 आ गया, और इंटू 2 यानी कि कितना आ जाएगा 200।
आप हमारा इंटरेस्ट कितना आया 200 रुपए, विच इज ऑप्शन नंबर ए। देखा दोस्तों कितनी आसान से हम ये क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसान रखे हैं ताकि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1,000 रुपए की राशि पे 10% पर एनम। दोस्तों जो एक साल के लिए अगर निकाला जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो हम इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाते हैं। इस क्वेश्चन पे मान लीजिए कहा जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 10% पर एनम पे फॉर 1 ईयर के लिए। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली कह रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन बदलेंगे, नहीं तो वो पहले ही वाला क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली निकाला जा रहा है, यानी कि अगर एक साल का 10% है तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 6 मंथ का हो जाएगा आपका 5%। ठीक है, 5%। और अगर 6 महीने का कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकाला जा रहा है तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 साल का लग जाएगा। क्या होता है 2 साल का, ये हो जाएगा ए प्लस, जैसे पहले साल का ए, दूसरे का बी, ए प्लस बी इंटू बी अपॉन 100, ये हो जाएगा। तो कैसे निकाल लेंगे, हमने दोस्तों क्वेश्चन बदल दिया इसमें, 5 + 5 5 इंटू 5 अपॉन 100। 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा प्लस 25 अपॉन 100, और 25 अपॉन 100 कितना होता है 10 प्लस, ये डेसिमल यानी कि तो इसको 100 नीचे लिखा है तो ऊपर आएगा कितना आ जाएगा, लिख सकते हैं 0.25, कितना हो जाएगा 10.25%। इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10.25%। तो क्या अगर सपोज दैट हमें निकालना है, सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या निकाल सकते हैं 10.25%, लिख दीजिए 10.25% ऑफ 1,000 रुपए की राशि, 10.25 अपॉन 100 इंटू 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया, ये अगर 10 से मल्टीप्लाई होगा 1 से मल्टीप्लाई होके यही हो जाएगा 1025, और एक जीरो लिखा है 10 से मल्टीप्लाई होगा तो डिजिट यहाँ की जगह 102.5, विच इज द इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली अगर निकाला है। और दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आंसर निकालना था जो गिवन था, तो ये सिंपल से सिंपल इंटरेस्ट का ही लग जाएगा। सिंपल इक्वल टू प्रिंसिपल कितना 1,000 रुपए के हिसाब से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू टाइम कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, अपॉन 100। दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन गिवन था वो अगर निकालते, 0 से 2 जीरो कट गए, 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा 100, यानी कि 1 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वही क्या होता है आपके सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन हमें अगर 6 महीने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था 6 मंथ के रेट, 6 मंथ यानी हाफ ईयरली से, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। विच नंबर इज डिविजिबल बाई द 2 and 3। दोस्त ये कह रहा है कि कौन सा नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। तो देखिए 2 से जो डिविजिबल होगा उसका लास्ट डिजिट क्या होता है रूल, उसका लास्ट डिजिट कितना हो, उसका लास्ट डिजिट आपका होना चाहिए जो कि इवन होना चाहिए। तो देखिए पहले ये वाला ऑप्शन तो हमारा कट गया, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं। तो सीधे क्या है ऑप्शन नंबर ए। तो 2 की डिविजिबिलिटी से हमने इतना ही निकाल दिया। 2 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट डिजिट कम से कम इवन हो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 की डिविजिबिलिटी दोस्तों क्या होती है, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 के डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि जो भी डिजिट लिखी होंगी उनके डिजिट का सम जो है 3 से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी होगा। जैसे इसमें देख लेते हैं 2 3 5 5 4 9, इसके डिजिटल सम कितना आएगा 9 आ जाएगा, और 9 तो दोस्तों 3 से डिविजिबल होता है, तो इसीलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने ही सवाल रहे हमारे। तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से बेहतरीन आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।